चलिए सॉल्व करते हैं इस असाइनमेंट प्रॉब्लम को जहां 4 वर्कर्स है और 4 जॉब्स है। वर्कर 1, वर्कर 2, वर्कर 3, वर्कर 4, जॉब 1, जॉब 2, जॉब 3, जॉब 4 और उनके डेटा जो दिया गया है वो इस प्रकार है, दैट इज 3, 7, 8, 1, 9, 2, 11, 7, 5, 6, 1, 4 और 11, 12, 13 एंड 14। आपको याद दिला दो, असाइनमेंट प्रॉब्लम्स आर मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम्स। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टेप 1 चलाएंगे, फाइंड रो मिनिमम। कैसे करेंगे, तो ये मैट्रिक्स जो असाइनमेंट का मैट्रिक्स है वैसे कैसे लिखेंगे, वर्कर 1, 2, 3, 4, सो वर्कर 4 वर्कर्स आ गए और जॉब 1, जॉब 2, जॉब 3, जॉब 4 आ जाएंगे और लग गया तो हम और एक कॉलम ऐड कर देंगे, दैट इज रो मिनिमम। तो हर एक रो में का मिनिमम इस 5वें कॉलम में हम लिखेंगे, राइट। सो चलिए रो मिनिमम ढूंढते हैं। 3, 7, 8, 1 में से रो मिनिमम क्या होगा, करेक्ट 1। सो पहले रो का मिनिमम है 1। 9, 2, 11, 7 में से मिनिमम कितना होगा, करेक्ट 2। तो सेकेंड रो का मिनिमम होगा 2। 5, 6, 1, 4 में से रो मिनिमम कितना होगा, करेक्ट 1। सो थर्ड रो का मिनिमम होगा 1 और 11, 12, 13, 14 का रो मिनिमम कितना होगा, करेक्ट 11। सो चलिए अब मुझे रो मिनिमम आ गए, वो होगा 1, 2, 1 एंड 11। स्टेप 2 पे जाते हैं। क्या है स्टेप 2? वेल स्टेप 2 है सब्सट्रैक्ट रो मिनिमम फ्रॉम रिस्पेक्टिव रोज एंड फाइंड कॉलम मिनिमम्स। सो अब हर रो का जो रो मिनिमम है उस रो के हर एक एलिमेंट में से सब्सट्रैक्ट करेंगे और फिर कॉलम मिनिमम ढूंढेंगे। चलो सब्सट्रैक्ट करते हैं। तो अब मेरे पास 4 वर्कर्स आ जाएंगे और 4 जॉब्स आ जाएंगे और अब हम रो मिनिमम को हर एक एलिमेंट में से सब्सट्रैक्ट करेंगे। 3 - 1 2, 7 - 1 6, 8 - 1 7 एंड 1 - 1 0। पहले रो के एलिमेंट्स आ जाएंगे, वेल 2, 6, 7, 0। अब 2 माइनस करेंगे सेकेंड रो के हर एक एलिमेंट में से। सो 9 - 2 हो जाएगा 7, 2 - 2 हो जाएगा 0, 11 - 2 हो जाएगा 9 और 7 - 2 हो जाएगा 5। तो सेकेंड रो में से मैं जब एलिमेंट माइनस कर रहा हूं तो ये सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं। थर्ड रो में से जो थर्ड रो का मिनिमम है 1 वो माइनस करेंगे हर एक एलिमेंट में से। सो हो जाएगा 5 - 1 4, 6 - 1 5, 1 - 1 0, 4 - 1 3। और अब फोर्थ रो में से हर एक एलिमेंट में से मैं जो फोर्थ रो का जो मिनिमम है 11 वो माइनस करना चाहूंगा। सो 11 - 11 0, 12 - 11 1, 13 - 11 2, 14 - 11 3। सो 0 1 2 3। सो सडनली जब मुझे रो मिनिमम मिला और मैंने अब सब्सट्रैक्ट रो मिनिमम फ्रॉम रिस्पेक्टिव रो किया तो मुझे जो मैट्रिक्स मिल रहा है वर्कर 1 2 वर्कर 4 और जॉब 1 2 जॉब 4, ये हो जाएगा 2 6 7 0, 7 0 9 5, 4 5 0 3 एंड 0 1 2 3। और अब हम क्या करेंगे, लगे हाथ अब कॉलम मिनिमम नाम का 5वां रो बना देंगे वर्कर 4 के नीचे और हर एक कॉलम मतलब J1 J2 J3 J4 में से कॉलम मिनिमम वहां लिख लेंगे। सो J1 पहला जो कॉलम है उसके एलिमेंट है 2 7 4 0। उस एलिमेंट में का सबसे लोएस्ट एलिमेंट कौन सा है, मिनिमम एलिमेंट 0। सो कॉलम 1 यानी J1 का मिनिमम है 0। लेट्स फाइंड आउट सारे कॉलम्स के मिनिमम एलिमेंट्स। टू योर सरप्राइज आपको दिखेगा कि सेकेंड कॉलम का मिनिमम एलिमेंट भी होगा 0, 6 0 5 1 में से मिनिमम होगा 0। थर्ड कॉलम का हो जाएगा 7 9 0 2 में से 0, ये मिनिमम हो जाएगा। और फोर्थ कॉलम का हो जाएगा 0 5 3 3 में से 0, तो फोर्थ कॉलम का मिनिमम एलिमेंट होगा 0। जैसे ही हमने रो मिनिमम रिस्पेक्टिव रो में से सब्सट्रैक्ट किया और कॉलम मिनिमम ढूंढा जो कि इस केस में 0 0 0 है, हम जाएंगे स्टेप 3 पे। स्टेप 3 बताता है सब्सट्रैक्ट कॉलम मिनिमम फ्रॉम रिस्पेक्टिव कॉलम एंड डू द असाइनमेंट। यानी कॉलम मिनिमम हर एक कॉलम में से माइनस करेंगे और फिर असाइनमेंट करेंगे। बट लकीली इस बार हर एक कॉलम का मिनिमम 0 है तो एलिमेंट में से कुछ भी माइनस नहीं होगा, वैसे के वैसे एलिमेंट मिलेंगे।
बट लेट्स नो प्रोसेस को हम फॉलो करके देखते हैं और क्या होता है देखते हैं। तो हमारे पास 4 वर्कर्स और 4 जॉब्स आ जाएंगे फटाफट। अब हर एक कॉलम में से मैं उसका कॉलम मिनिमम इस केस में 0 माइनस करूंगा। सो पहला कॉलम है 2740 में से जब हर एक एलिमेंट में से 0 माइनस करूंगा तो क्या मिलेगा, 2 माइनस 0 2, 7 माइनस 0 7, 4 माइनस 0 4 एंड 0 माइनस 0 0। सेकेंड कॉलम में से जब मैं कॉलम मिनिमम यानी 0 माइनस करूंगा, यानी कि 6051 में से मैं जब 0 0 हर एक एलिमेंट में से माइनस करूंगा तो 6 माइनस 0 6, 0 माइनस 0 0, 5 माइनस 0 5 एंड 1 माइनस 0 1। थर्ड कॉलम में से भी ऐसे ही करूंगा तो क्या दिखेगा मुझे, 7 माइनस 0 7, 9 माइनस 0 9, 0 माइनस 0 0 एंड 2 माइनस 0 इज 2। फोर्थ कॉलम में से भी वैसे ही किया तो क्या मिलेगा मुझे, 0 माइनस 0 0, 5 माइनस 0 5, 3 माइनस 0 3, 3 माइनस 0 3। जैसे ही मेरे को अब कॉलम मिनिमम मैंने सब्ट्रैक्ट किया, नोटिस कीजिए यहाँ पे एक बहुत बढ़िया ऑब्जर्वेशन आएगा कि हर एक रो और हर एक कॉलम में कम से कम एक 0 है। यू कैन चेक, पहली रो कम से कम एक 0, दूसरी रो कम से कम एक 0, तीसरी रो कम से कम एक 0, चौथी रो कम से कम एक 0, राइट। सिमिलरली हर एक कॉलम में भी एक एक 0 तो आएगा ही आएगा। लुक एट दिस, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, सो एक एक 0 हर रो में और हर कॉलम में कम से कम एक 0 आता है। और इस स्टेज पे हम क्या करते हैं, असाइनमेंट करते हैं। असाइनमेंट का सबसे पहला स्टेप है कि हम सबसे पहले ऐसी रो में जाएंगे जहां सिंगल 0 है, उस जगह पे हम असाइनमेंट यानी बॉक्स यानी डब्बा करेंगे। इस बॉक्स का मतलब है कि यहां असाइनमेंट हो गया, ये काम इनको दिया जाएगा, इस पोजीशन को दिया जाएगा। सो देखिए पहली रो में मुझे एक 0 दिख रहा है जो कि वर्कर 1 जॉब 4 के लिए दिख रहा है। 2670 में 0 पे असाइनमेंट हो जाएगा। दूसरी रो में भी एक ही 0 दिख रहा है और वो है सेकंड पोजीशन पे वर्कर 2 जॉब 2, दैट इज 7095 में से 0 पे असाइनमेंट हो जाएगा। थर्ड रो में भी एक ही 0 दिख रहा है, वर्कर 3 विल डू जॉब 3। और फोर्थ रो में एक ही 0 दिख रहा है, दैट वर्कर 4 विल डू जॉब 1, क्योंकि 0 उस जगह पे ही है। और जैसे मैं नोटिस करता हूं मेरे 4 वर्कर्स थे और चारों को 4 असाइनमेंट्स हो गए, 4 बॉक्सेस 4 डब्बे हो गए। आई थिंक असाइनमेंट कंप्लीट है। देयरफॉर द असाइनमेंट्स आर वर्कर 1 विल डू जॉब 4, वर्कर 2 विल डू जॉब 2, वर्कर 3 विल डू जॉब 3 एंड वर्कर 4 विल डू जॉब 1। और इनके टोटल मिनिमम यूनिट्स होंगे। और ये मिनिमम यूनिट्स कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, ओरिजिनल मैट्रिक्स की वैल्यूज लेंगे। सो वर्कर 1 जॉब 4 के लिए 1 यूनिट लेता है, वर्कर 2 जॉब 2 के लिए 2 यूनिट लेता है, वर्कर 3 जॉब 3 के लिए 1 यूनिट लेता है। सो वर्कर 4 जॉब 4 के लिए 11 यूनिट्स लेता है। तो टोटल मिनिमम यूनिट्स हो जाएंगे 1 + 2 + 1 + 11 15 यूनिट्स।